चुनावी बॉन्ड पर बड़ा खुलासा, देश में मच गया हड़कंप। नमस्कार। और आखिरकार वही हुआ जिसका इंतजार कम से कम बीजेपी को तो नहीं था। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को चुनावी बॉन्ड का सारा डेटा सौंप दिया, जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने उस डेटा को वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया है, जो सार्वजनिक है, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन अभी भी तस्वीर साफ होती हुई नजर नहीं आ रही। कहा जा रहा है कि एसबीआई ने सारे डेटा की जानकारी नहीं दी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त रवैया अपनाए हुए है। जो पहली पीडीएफ फाइल सामने आई है उसमें 337 पेज है, जिसमें किसने किससे कब और कितने पैसे में बॉन्ड खरीदे। दूसरी पीडीएफ फाइल में 426 पेज है, जिसमें राजनीतिक दलों के नाम लिखे हैं, तारीख है और कितना पैसा लिया गया वो लिखा है। हालांकि अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा साफ नहीं होगा कि किस कंपनी ने कौन सा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। तभी तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फिर से फटकार लगाई है कि सिर्फ इतना डेटा देने से कुछ नहीं होगा। दी गई जानकारी में बॉन्ड संख्या भी बताइए, किस कंपनी ने किस पार्टी को फंड दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड संख्या से ही इस बात का पता चल सकेगा। चुनावी बॉन्ड का डेटा तो सार्वजनिक हो गया, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रही हैं, लेकिन फिलहाल आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि किस कंपनी ने सबसे ज्यादा फंड दिया है। ऐसी दो कंपनियों के नाम सामने आए हैं। पहली है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज के मालिक मार्टिन सेंटियागो हैं। मार्टिन की कंपनी के खिलाफ पहले से ही लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 के तहत आईपीसी के तहत कई केसेस दर्ज है। ये कंपनी सिक्किम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में लॉटरी के टिकट बेचती है। मार्टिन कभी म्यांमार में मजदूरी किया करते थे, लेकिन लॉटरी के बिजनेस ने मार्टिन को अर्श पर पहुंचा दिया। दूसरी है मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। 1989 में बनी इस कंपनी के मालिक पीपी रेड्डी हैं। पीपी रेड्डी का परिवार खेती करता था, लेकिन अब वो धन कुबेरों में शामिल है। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 16,591 करोड़ की है। जानकारी मिली है कि फ्यूचर गेमिंग ने 1368 करोड़ का डोनेशन दिया, तो वहीं मेगा इंजीनियरिंग ने 966 करोड़ डोनेट किए। ये जानकारी 2019 से 24 के बीच सामने आई आंकड़ों के आधार पर है। आपको बता दें, एसबीआई ने 2018 में जो योजना शुरू की थी, उसके बाद से अब तक 30 किश्तों में 16,518 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी दी है। एसबीआई ने अपने हलफनामे में बताया है कि 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 बॉन्ड्स खरीदे गए, जो कि 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के हैं। इस पूरे टाइम पीरियड में जितने भी बॉन्ड्स बुनाए गए उनकी संख्या 22,030 है। फ्यूचर गेमिंग कंपनी और मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा कौन कौन सी कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड 410 करोड़, वेदांता लिमिटेड 400 करोड़, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड 377 करोड़, भारती ग्रुप 247 करोड़, एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 224 करोड़, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 220 करोड़, केवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड 195 करोड़, मदन लाल लिमिटेड 185 करोड़। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, अब हमें कमेंट करके जरूर बताइए।